क्या आपने कभी अपना फ़ोन या लैपटॉप चार्जर में लगाते हुए सोचा है कि अंदर असल में हो क्या रहा है? हम बस प्लग लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि बैटरी फुल हो जाए। लेकिन दीवार के उस सॉकेट से जो बिजली निकलती है और जो हमारे गैजेट्स को असल में चाहिए, उन दोनों के बीच ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी जादू को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी डायरेक्ट करंट यानी डीसी में बदल जाता है, और वो भी उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स की मदद से जिन्हें हम कभी देख भी नहीं पाते। तो इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर्स के बेसिक्स समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे फुल वेव सेंटर टैप्ड डिजाइन ने चीजों को बेहतर बनाया, और आखिर में हम आज के सुपरस्टार ब्रिज रेक्टिफायर की बात करेंगे जिसने पूरी गेम ही बदल दी। चलिए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमें इस पूरी प्रक्रिया की जरूरत ही क्यों है। देखिए, हमारे घरों में जो मेन पावर सप्लाई आती है वो एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, जो लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। लेकिन हमारे ज्यादातर स्मार्ट डिवाइसेस, उनके अंदर लगी माइक्रोचिप्स और बैटरियां बहुत ही चूजी होती हैं। उन्हें काम करने के लिए बिल्कुल स्मूथ डीसी यानी डायरेक्ट करंट चाहिए होता है, जो सिर्फ एक ही दिशा में बहता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, रेक्टिफायर। ये वो सर्किट कंपोनेंट है जो इस उछलती कूदती एसी वेव को शांत डीसी में बदल देता है। सच कहूं तो इसके बिना हमारे ये महंगे गैजेट्स बस प्लास्टिक और मेटल के डिब्बे बनके रह जाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे शुरुआती और सबसे बेसिक वर्जन से, हाफ वेव रेक्टिफायर्स। ये इस डिज़ाइन का सबसे बेसिक फॉर्म है। इसमें आपको सिर्फ एक सिंगल डायोड मिलेगा। अब इस डायोड को आप एक वन वे वाल्व या एक ऐसे ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह सोच सकते हैं जो गाड़ियों को सिर्फ एक ही दिशा में जाने देता है। जब एसी सिग्नल यहाँ पहुँचता है तो ये डायोड सिग्नल के सिर्फ आधे हिस्से को ही आगे जाने की परमिशन देता है, चाहे वो पॉजिटिव हिस्सा हो या नेगेटिव। बाकी का आधा हिस्सा उसे वहीं रोक दिया जाता है ना? बिल्कुल सिंपल सा जुगाड़। लेकिन इस वन वे वाले रूल का असर क्या होता है, जरा इन लहरों को देखिए। ऊपर वाले इनपुट में पूरी लहर है, लेकिन नीचे आउटपुट को देखिए। उस सिंगल डायोड ने ओरिजिनल एसी वेव के आधे हिस्से को तो पूरी तरह से ही गायब कर दिया। इस वजह से आउटपुट में आपको बड़े बड़े गैप्स या खाली जगह दिखाई देंगी। इसे हम तकनीकी भाषा में पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। हाँ, करंट अब एक ही दिशा में तो है, लेकिन ये झटके खाकर चल रहा है, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। तो अगर इस हाफ वेव डिज़ाइन का रिपोर्ट कार्ड बनाएं तो नतीजा क्या होगा? ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है और इसमें सिर्फ एक डायोड लगने की वजह से ये काफ़ी सस्ता भी है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये आधी ऊर्जा को तो सीधा ब्लॉक करके वेस्ट कर देता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी या कार्यक्षमता बेहद खराब है। और उन गैप्स की वजह से आउटपुट में जो रिपल आता है, मतलब जो अस्थिरता आती है, वो बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, हमारे नाजुक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं था। हमें कुछ बेटर चाहिए था, और इसी ज़रूरत ने जन्म दिया हमारे अगले डिज़ाइन को। अब बात करते हैं फुल वेव सेंटर टैप्ड सॉल्यूशन की, जहां हमने उस बची हुई आधी लहर को भी पकड़ना सीख लिया। हाफ वेव डिजाइन की सबसे बड़ी परेशानी यही थी ना कि वो आधी पावर वेस्ट कर रहा था। फुल वेव अप्रोच ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसने वादा किया कि अब कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। ये एसी वेव के दोनों हिस्सों को सफलतापूर्वक डीसी में बदल देता है। आधी लहर को ब्लॉक करने के बजाय पूरी लहर का इस्तेमाल करना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। तो ये कमाल होता कैसे है? यहाँ चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास एक के बजाय दो डायोड हैं और एक बहुत ही खास तरह का सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर है। अब होता यह है कि पहला डायोड एसी वेव के पहले हाफ को आगे भेजता है, और जब वो दूसरा नीचे वाला हाफ आता है जिसे पहले ब्लॉक कर दिया जाता था, तब ये खास ट्रांसफार्मर और वो दूसरा डायोड मिलकर उसे भी उसी दिशा में मोड़ देते हैं। ये वाकई में कमाल की इंजीनियरिंग है, जिसने उस वेस्ट हो रही आधी वेव को पूरी तरह से बचा लिया। लेकिन रुकिए, हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है, राइट? यहाँ भी एक कैच है। ये पूरा सेटअप तभी काम करता है जब आपके पास वो खास सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर हो, और ये ट्रांसफार्मर काफी भारी, बड़े और महंगे हो सकते हैं। तो हाँ, हमारी एफिशिएंसी तो बढ़ गई, आउटपुट भी बेहतर हो गया, लेकिन सर्किट का साइज और खर्चा भी बढ़ गया। मतलब ये एक अच्छा कदम तो था, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। और यहीं पे एंट्री होती है आज के मॉडर्न चैंपियन की। चलिए बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के फायदों की, जो आज की दुनिया का 4 डायोड स्टैंडर्ड बन चुका है।
अब यहाँ देखिए असली जादू। इसे एक मास्टरपीस कहना गलत नहीं होगा। इसमें 4 डायोड्स को एक बहुत ही स्मार्ट ब्रिज या पुल के आकार में जोड़ा गया है। जब करंट आता है तो एक समय में 2 डायोड्स का पेयर एक साथ काम करता है और करंट को एक ही दिशा में आगे भेजता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसने उस भारी भरकम और महंगे सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर की छुट्टी कर दी। ये 4 डायोड्स का छोटा सा पुल अकेले ही पूरी वेव को इतने शानदार तरीके से हैंडल कर लेता है कि किसी भारी ट्रांसफॉर्मर की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर इसके फायदों की बात करें तो वो एकदम साफ हैं। 4 डायोड्स लगे हैं लेकिन कोई स्पेशल ट्रांसफॉर्मर नहीं चाहिए। यही वजह है कि आज आप कोई भी चार्जर या पावर सप्लाई खोलकर देखेंगे तो आपको यही डिजाइन मिलेगा। इसकी कार्यक्षमता सबसे ज्यादा है और ये जो डीसी आउटपुट देता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। हाँ, 4 डायोड्स लगाने की वजह से सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर हो जाता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस हमें मिलती है उसके सामने ये कीमत तो कुछ भी नहीं है। ये एक रियल गेम चेंजर है। तो चलिए इस पूरी जर्नी को एक साथ रखकर देखते हैं। हमारी कहानी शुरू हुई हाफ वेव से, जो सिर्फ एक डायोड के साथ सबसे सिंपल था लेकिन बहुत कुछ वेस्ट करा था। फिर आया सेंटर टैप डिजाइन, जिसने 2 डायोड्स लगाकर वेस्टेज तो रोक दी लेकिन एक भारी ट्रांसफॉर्मर की शर्त रख दी। और फाइनली ब्रिज रेक्टिफायर ने 4 डायोड्स के साथ एंट्री ली, जिसने एफिशिएंसी भी दी और भारी ट्रांसफॉर्मर से भी छुटकारा दिलाया। और इसीलिए ये आज का स्टैंडर्ड बन गया है। लेकिन इस पूरे इवोल्यूशन को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। आज हर जगह ब्रिज रेक्टिफायर का राज है, तो क्या ये 4 डायोड वाला सेटअप ही परफेक्शन की आखिरी सीमा है? क्या कॉम्प्लेक्सिटी और एफिशिएंसी के बीच यही वो अल्टीमेट स्वीट स्पॉट है? या फिर कुछ सालों में कोई ऐसा नया मटेरियल या डिजाइन आएगा जो इस ब्रिज को भी पुराना कर देगा? जरा सोचिएगा इस बारे में। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि कैसे इन छोटे छोटे अदृश्य कंपोनेंट्स का विकास हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को मुमकिन बनाता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार जब अपना फोन चार्ज करें तो उस छोटे से चार्जर के अंदर हो रही इस पूरी मेहनत को जरूर याद रखिएगा।